हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आलोक रंजन। जनरल स्टडी ऑफिशियल चैनल में आप सबका स्वागत है। वोकैबुलरी लर्निंग के सेट 2 में आज हम नए 5 वर्ड्स को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो पहला शब्द है वो है, ये बहुत स्पेशल शब्द है। जो पहला शब्द है वो है क्लीशे। ठीक है, इसको क्लीशे पढ़ते हैं, इसे आधा क शे, क्लीशे। ठीक है, यह एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए यहाँ पे जो साइन लगा हुआ है ना, इस साइन को बोलते हैं एक्यूट एक्सेंट। ठीक है, दरअसल और इसको प्रोनाउंस करते हैं ए, इसलिए इसको बोलते हैं क्लीशे। ठीक है, आपने एक और शब्द सुना होगा फियांसे। ठीक है ना, यहाँ भी ए लग जाता है, ऐसे लग जाता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं ऐसे, तो इसको बोलते हैं फियांसे। ठीक है, फियांसे मतलब होता है मंगेतर। तो दरअसल ये जो साइन है ना, ये ग्रीक और जो लैटिन भाषा होती है उसमें इस साइन का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, लेकिन धीरे धीरे अंग्रेजी में भी, जो नॉर्मल अंग्रेजी है उसमें भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? क्लीशे। इसका हिंदी मीनिंग है घिसा पीटा वाक्य या जरूरत से ज्यादा प्रयोग होने वाला वाक्य। ऐसी बातें जो बहुत घिसी पीटी है और बार बार जिसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं क्लीशे। जैसे एक एग्जाम्पल के तहत देखिए, आमतौर पे आप समाज में देखेंगे तो लोग किसी भी चीज के लिए किस्मत को या गॉड को बोल देते हैं कि ये उनकी मर्जी है, उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या एक घिसा पीटा बात है, ये हमेशा प्रयोग होता है। ठीक है, तो ऐसी चीजों के लिए हम प्रयोग करते हैं क्लीशे शब्द का। ठीक है, इसका इंग्लिश मीनिंग है रिमार्क दैट इज ऑफन मेड एंड हेंस नॉट ओरिजिनल एंड इंटरेस्टिंग। ऐसा रिमार्क जो अक्सर, ऑफन मतलब अक्सर, अक्सर दिया जाता है और इसकी वजह से अब ये सुनते सुनते अब ये ओरिजिनल नहीं लगता या फिर इंटरेस्टिंग नहीं रह गया है। ठीक है ना, तो वो रिमार्क जो बार बार दिया जाता है, ये दिया जा रहा है, उसके लिए प्रयोग करते हैं क्लीशे शब्द का। देखिए जो अमेरिकन एक्सेंट पढ़ते होंगे इसको ऑफ्टन पढ़ते हैं, जबकि जो यूके पढ़ते हैं उसको ऑफन पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्लीशे का सिनोनिम से सिमिलर शब्द हो जाएगा स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप मतलब होता है पुरानी बातें। ठीक है ना, जैसे आमतौर पे आप कंट्री साइड में चले जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा महिलाओं को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, या फिर मतलब वुमेन के खिलाफ ये रिमार्क दिया जाता है, या उनको अकेले नहीं जाना चाहिए। तो ये स्टीरियोटाइप बातें, पुरानी बातें। ठीक है ना, बोरिंग इसका सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स हो जाएगा नोवेल, न्यू, ओरिजिनल। ठीक है, देखिए ये जो नोवेल है ना, इसका मतलब भी नया होता है और इसका मतलब भी नया होता है, लेकिन दोनों में अंतर है। ठीक है, ये नया मतलब हो गया कोई चीज जो अभी नई है, और नोवेल का मतलब हो गया ऐसी चीज जो इसके पहले कभी हमने नहीं देखी। ठीक है ना, एकदम से नया है सबके लिए, उसके लिए नोवेल शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको पता होगा 2019 में जो कोविड आया था, ये चूंकि ह्यूमन एग्जिस्टेंस में इसके पहले कभी नहीं देखा गया था, इसलिए इसको नोवल कोरोना वायरस कहा जाता था। ठीक है, तो नोवल मतलब होता है एकदम से नया। इसका यूसेज क्या है, इससे आपको और चीज समझ में आएगी कि व्हेन म्यूजिशियन सेज म्यूजिक इज माय लाइफ, इट्स अ क्लीशे रिमार्क। जब कोई संगीतज्ञ ये बोलता है ना कि जो म्यूजिक है, जो संगीत है, संगीत को उर्दू में मौसीकी बोलते हैं। ठीक है, तो जो संगीत है वो मेरा लाइफ है, मेरा जीवन है। तो ये क्लीशे रिमार्क, क्योंकि लगभग सारे म्यूजिशियन यही रिमार्क देते हैं। ठीक है, तो ये घिसी पिटी बात है। अगला है कि इन मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड फैमिली ड्रामा देयर इज ए क्लीशे थीम। मतलब ज्यादातर जो बॉलीवुड का जो फैमिली ड्रामा है, ठीक है ना, वो एक क्लीशे थीम पे बना होता है, मतलब एक ही पुरानी थीम पे बना होता है। जैसे कि जो लड़की का पिता है वो बहुत अमीर है, जो लड़का है वो बहुत गरीब है, और दोनों की शादी में अड़चन आ रही है। तो ऐसी आप देखेंगे हजारों पिक्चर ऐसी बनी है, तो उसको क्या बोलेंगे? क्लीशे है, एक ही तरीके की बात की जा रही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला शब्द देखते हैं। अगला जो शब्द है वो है कजोल। ठीक है, इसको बोलते हैं कैजुअल नहीं, इसको कजोल पढ़ते हैं। ठीक है ना, आमतौर पर इसको लोग कैजुअल बोलते हैं कजोल। एक वर्ब है, ये क्रिया है। कजोल मतलब होता है, इसका एक्चुअल मीनिंग देखिए तो वैसे तो किसी को बहलाना फुसलाना होता है इसका मतलब, लेकिन इसको अगर डिटेल में समझना है तो खुशामद करके या किसी को कन्विंस करके या कोई उपहार देके उसको अपनी बात मनवा लेना। ठीक है ना, किसी को अपनी बात के लिए कन्विंस कर लेना, उस स्थिति के लिए जो शब्द का प्रयोग होता है कजोल। ठीक है, इंग्लिश में मीनिंग होता है परसुएड समवन टू समथिंग। किसी बात के लिए किसी को परस्यू कर लेना। परस्यू का मतलब होता है कन्विंस कर लेना, मनवा लेना। ठीक है, इसका सिनोनिम है स्वीट टॉक, मतलब मीठी मीठी बातें करना, किसी को मीठी मीठी। फ्लैटर, फ्लैटर मतलब तो किसी को अत्यधिक खुश कर देना। ठीक है ना, किसी की बहुत ज्यादा प्रशंसा कर देते हैं तो व्यक्ति जब गदगद हो जाता है तो उस स्थिति को बोलते हैं फ्लैटर। इसका अपोजिट क्या, एंटोनिम्स क्या है? टीज करना, किसी को परेशान करना है। इंटीमिडेट, इंटीमिडेट होता है किसी को डराना। ठीक है, इसका यूसेज क्या है कि ही होप टू बी कजोल
हर इनटू सेलिंग द हाउस, मतलब वो ऐसा अनुमान कर रहा था कि वो उसको घर को बेचने के लिए कन्विंस कर लेगा, उसको मना लेगा, ठीक है। द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक इज टू कजोल रेदर देन टू थ्रेटन। देखिए इसको जीवन में भी यूज करने वाली चीज है। किसी को डरा धमका के थ्रेटन करके अपनी बात मनवाने से बेहतर टेक्निक है कि उसको कन्विंस करके, उसको बहला फुसला के, उसको परसुए करके, कजोल करके अपनी बात मनवा लेना, ठीक है। आते अगला शब्द। अगला शब्द है, ये बहुत कानून की भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है, इसको बोलते हैं डेफमेशन, ठीक है ना। डिफमेशन नहीं बोलते इसको, यहाँ से देखिए डेफमेशन बोलते हैं, ठीक है ना। डेफमेशन ये जो होता है ना, इसको उर्दू में बोलते हैं, इसको नुक्ता कहा जाता है, ये फ पढ़ा जाता है, ठीक है ना, डेफमेशन। हिंदी में इसका शब्द होता है मानहानि या अपयश। ये तो एक वर्ड हो गया, इसका एक मतलब होता है किसी के कैरेक्टर पे झूठा आरोप लगा देना जिससे उसके कैरेक्टर या उसके रेपुटेशन को नुकसान हुआ हो, ऐसी स्थिति के लिए हम जो शब्द का प्रयोग करते हैं डेफामेशन, ठीक है। इंग्लिश में नहीं होगा, द एक्शन ऑफ डैमेजिंग द रेपुटेशन ऑफ अ पर्सन और ए ग्रुप। किसी समूह या किसी व्यक्ति के रेपुटेशन को डैमेज करने वाला कृत्य, डैमेज करने वाला एक्शन, इस स्थिति को बोलते हैं डेफामेशन। जैसे एक एग्जांपल में आप समझ सकते हैं कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे पॉलिटिशियन ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ डेफामेशन का केस किया था। जैसे नितिन गडकरी ने भी किया था, अरुण जेटली जी ने भी किया था। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने उन पे करप्शन के बहुत सारे आरोप लगाए थे, जिसकी वजह से उनका रेपुटेशन डैमेज हुआ था, पर वो आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, तो इसलिए उन्होंने डेफामेशन का केस किया था। डेफामेशन होता है किसी के कैरेक्टर को नुकसान पहुंचाना या किसी के बारे में झूठा आरोप लगाना, ठीक है। इसका सिनोनिम्स क्या है? कैरेक्टर एसेसिनेशन, मतलब चरित्र का हनन। एसेसिनेशन का मतलब होता है हत्या, ठीक है ना। तो किसी के चरित्र की हत्या, या फिर मेलाइन, मेलाइन मतलब किसी को दूषित कर देना, किसी के चरित्र को दूषित कर देना, ठीक है। इसका एंटोनिम से एप्लॉज, एप्लॉज मतलब है एप्लॉज या प्रेज, इन दोनों का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना, ठीक है। तो डिफॉर्मेशन को सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द ऑथर एंड हिज न्यूज़पेपर एडिटर वर फाइंड फॉर डिफॉर्मेशन। तो जो ऑथर है और जो न्यूज़पेपर का एडिटर है, उनको डिफॉर्मेशन के लिए फाइन किया गया, ठीक है। आमतौर पर न्यूज़पेपर या मीडिया कोई ग्रुप अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई झूठी खबर चला देता है, कोई ऐसी खबर चलाता है जिससे उसके रेपुटेशन को डैमेज हुआ हो, तो ऐसी चीज में वो न्यूज़पेपर या न्यूज एजेंसी के खिलाफ डिफॉर्मेशन का केस करते हैं, ठीक है। ही इज सुइंग फॉर डिफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर। सू शब्द से बना है ये, ठीक है ना। इसका मतलब उस पर कोई, इस पर कानूनी कार्रवाई करने, किसी को कोर्ट में या अदालत में ले जाना, ठीक है ना। तो अपने कैरेक्टर के डिफॉर्मेशन के लिए उसने सू किया, उसको कानून, उस पर कानूनी कार्रवाई की है, ठीक है। जो अगला शब्द है वो है डिप्लीट। इसको डिप्लेट नहीं बोलते, ये एक वर्ब है, ठीक है। मैंने कोई प्रक्रिया हो रही है इसमें काम कर रही है, इसको बोलते हैं डिप्लीट, ठीक है। इसका हिंदी में तो होता है कम कर देना, समाप्त कर देना, या फिर एक और इसके लिए शब्द का प्रयोग होता है, वो होता है क्षरण कर देना, ठीक है ना। मतलब किसी चीज को ओवर यूज करने की वजह से वो धीरे धीरे समाप्त होने लगे, कम होने लगे, ऐसी स्थिति को बोलते हैं डिप्लेट। जैसे जो फ्रेश वाटर है हमारे पृथ्वी पे, उसका हमने इतना ओवर यूज कर लिया कि वो डिप्लेट होने लगा, उसका बहुत कम हो गया, उसका क्षरण हो गया। या फिर हम हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए या फिर और फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए हम फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, फॉरेस्ट काट रहे हैं, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट है ना उसका वो डिप्लीट हो रहा है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे के लिए हम प्रयोग करते हैं डिप्लीट का, किसी रिसोर्सेज में निरंतर कमी आए, ठीक है ना। इंग्लिश मीनिंग होता है टू रिड्यूस समथिंग इन साइज और अमाउंट। कोई भी चीज का जो अगर साइज और अमाउंट में कमी आ रही है, तो वैसे शब्द के लिए उसके लिए बोलते हैं डिप्लीट। इसके लिए जो सिनोनिम्स है एब्जॉर्ब है, कंज्यूम है, इसके अलावा और भी बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। इसका अपोजिट होता है इलाज, मतलब बड़ा करना, स्ट्रेंथन मतलब मजबूत करना, ठीक है। इसका यूसेज है कि वी आर डिप्लेटिंग द वर्ल्ड्स नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब हम लोग जो विश्व का प्राकृतिक संसाधन है उसका क्षरण कर रहे हैं, उसको कम कर रहे हैं ओवर यूज की वजह से। वी आर डिप्लेटिंग मतलब उसको लगातार कम कर रहे हैं, मतलब कोई काम करने की प्रक्रिया हो रही है, इसलिए ये वर्ब कहा जाता है, ठीक है ना। अगला है इन द ओशन वी हैव डिप्लेटेड फिश स्टॉक मैसिवली, मतलब कि समुद्र में या महासागर में हमने जो फिश या मछलियों का स्टॉक है ना, उसको बड़े पैमाने पे उसका क्षरण किया मैसिवली, ठीक है ना। तो वी हैव डिप्लेटेड फिश स्टॉक मैसिवली, ओवर फिशिंग की वजह से बड़े पैमाने पे उसको डिप्लीट किया है, ठीक है। जो आज का आखिरी शब्द है वो है एमिएबल। ये बहुत प्यारा शब्द है, ये एडजेक्टिव है, किसी की विशेषता बताएगा, ठीक है ना। अमीएबल पढ़ते हैं इसको। अमीएबल मतलब होता है वैसा कैरेक्टर जो बहुत सौम्य हो, जो बहुत सौहार्दपूर्ण हो, जो बहुत ही फ्रेंडली नेचर का हो, ठीक है ना।
अच्छा व्यक्ति जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, उसको बोलते हैं एमिएबल, जिससे मिलके एक प्लीजेंट फीलिंग है। वैसे पर्सनालिटी या कैरेक्टर के लिए हम जो शब्द का प्रयोग करते हैं बोलते हैं एमिएबल, ठीक है ना। इसका हिंदी में होता है मैत्रीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण यानी टॉलरेंट या मिलनसार, ठीक है। फ्रेंडली एंड प्लीजेंट, वैसा कैरेक्टर जो फ्रेंडली हो और प्लीजेंट हो, प्लीजेंट जिससे मिलकर के सुखद अनुभूति होती हो, ठीक है। इसका सिनोनिम होता है कॉर्डियल, कॉर्डियल का मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, ठीक है ना, या फिर होता है ग्रेसस, इसको ग्रेसस बोलते हैं। ग्रेसस का मतलब होता है नम्र, दयालु, ठीक है ना, या उदार भी बोल सकते हैं। इंट्रोड्यूस अनएमिएबल, एमिएबल है तो अनएमिएबल, प्लीजेंट है तो अनप्लीजेंट, ठीक है। नाउ अब इसके यूसेज क्या है? यूसेज है कि सी हैड एन एमिएबल पर्सनालिटी ऑलवेज रेडी विद अ काइंड वर्ड एंड अ स्माइल, ठीक है ना। वो एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण पर्सनालिटी है जो हमेशा अच्छे शब्दों के साथ और स्माइल के साथ, ठीक है ना, रेडी रहती है, ठीक है ना। तो वो व्यक्ति या वो पर्सनालिटी जो हमेशा काइंड हो, अच्छा हो, ठीक है ना, उसके लिए जो शब्द का प्रयोग करते हैं एमिएबल। ही इज एन एजुकेटेड, एमिएबल एंड डिसेंट, ठीक है ना, मतलब वो शिक्षित है, एमिएबल मतलब बहुत ही मिलनसार है, बहुत ही फ्रेंडली नेचर का है, और डिसेंट यानी बहुत शालीन है, ठीक है ना। ऐसे जगहों पे हम एमिएबल शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये थे आज के 5 वर्ड। आई होप आपको अच्छा लगा हो, ठीक है। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।